सब लोग समझना ऐसे कि अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं fx इक्वल टू f of y, this is, then this implies that x square plus 4x plus 1, this divided by x square plus x plus 1 is equal to y square plus 4y plus 1, this divided by y square plus y plus 1, right? और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दैट डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसके पास कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट? तो ये आ गया मल्टीप्लाई में y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, राइट? अब इनको सिंप्लीफाई करो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो यहां से मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैंने इसीलिए बोला एनसीईआरटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर, और दूसरा टर्म बन रहा है कितना, दिस प्लस 4x वाई स्क्वायर, दिस प्लस 4x वाई प्लस 4x एंड दिस प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस x, और नेक्स्ट आ रहा है बच्चे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसमें कई सारी टर्म्स दोनों तरफ एलिमिनेट हो रही, जैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 1 y कैंसिल आउट हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा है उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ और तो शायद टर्म कट नहीं रहा, एक 4xy कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? तो ये कितना बन जाएगा, दिस इंप्लाइज, सारी टर्म्स को मैं राइट साइड लेके चला गया तो मुझे मिल रहा है 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, और यहां से मिल गया माइनस का 3xy स्क्वायर, और अगला टर्म मिल रहा है माइनस का 3x, दिस y स्क्वायर एंड y स्क्वायर दे आर एलिमिनेटेड। और कोई टर्म बच रही है बेटा? आई थिंक हो चुकी है सारी। ये कंबाइन कर ली हमने, ये दोनों कंबाइन कर ली और ये दोनों कंबाइन कर ली, और कोई टर्म बच रही है? नहीं, ये तो अच्छा 4y था, सॉरी, तो यहां से मिल रहा है माइनस का 3y, सॉरी प्लस का 3y, दिस इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखो कि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से 3xy कॉमन आया, x माइनस वाई हो गया, सेकेंड एक्सप्रेशन से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट इज x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3xy, दिस माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। अब दो चीजें निकल के आ रही है, क्या आ रही है बेटा? या तो x इक्वल टू वाई होगा या 3xy माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो दो ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग सोचूं तो मुझे दो चीजें निकल के मिल रही है, इधर x इक्वल टू वाई और xy इक्वल टू 1, राइट? आया सबको समझ में? हाँ जी बच्चों बताना। तो अब इसे 1 1 बोलेंगे या मैनी 1 बोलेंगे? अरे भाई कोई बताओ, ये दो पॉसिबिलिटीज निकली है, पहली पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू 1 दो पॉसिबल केसेस में हो सकता है, या तो एक्स और वाई दोनों इक्वल हो, दोनों 1 1 हो, या दोनों -1 हो। इसके अलावा तो और पॉसिबिलिटी नहीं मिलती बेटा, है ना? और हम तो चाहते हैं कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो। बच्चों समझ में आई बात? हाँ या ना बताओ? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन? मैनी 1 फंक्शन। कंडीशन सिर्फ ये मिलती तो आप बोलते 1 1 फंक्शन होगा, लेकिन कंडीशन साथ में ये भी मिल जा रही है, तो कैसा हुआ फंक्शन? मैनी 1। ये मैथमेटिकल अप्रोच है सॉल्व करने का, ग्राफिकली तो मैं लास्ट क्लास में समझा ही चुका हूं आपको, ठीक है? अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत इजी सा वे रहेगा। पहली बात कि आपको रेंज दिया है फंक्शन का 1 से इंफिनिटी, तो अपन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं इसे, दिस f ऑफ x, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बिकॉज दिस वैल्यू इज 1 टू इंफिनिटी।
ये कैपिटल एक्स मतलब एफ ऑफ कैपिटल एक्स कहने का मतलब क्या हुआ? दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ। मैं प्रॉपर लिख देता हूं, दिस इज रेंज ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ ऑन डोमेन कैपिटल एक्स। तो हम कैपिटल एक्स की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना, सुपर सेट निकालना चाह रहे हैं। तो अब देखो, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज क्या हुआ कि 1 प्लस 3 ऑफ एक्स क्यूब, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 से 1 एलिमिनेट हुआ और मुझे यहां से मिल गया एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा? एक्स इज बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। सो दिस इज सुपर सेट ऑफ एक्स, राइट। एक्स क्यूब जैसे ही आया तो आपके दिमाग में आ गया कि फंक्शन 1 1 होगा। अब उसे प्रूफ भी कैसे करें वो भी चेक कर लेते हैं। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमारे पास कंडीशन यही थी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज 1 प्लस 3 एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 वाई क्यूब, यही वैल्यू मिली। एंड दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, और यू में से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा सुनना, सब लोग समझना कि जो आपके पास सेकंड वाली टर्म है, ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं डी, मैं क्वाड्रेटिक किसी भी एक ही टर्म में मान सकता हूं, या तो एक्स की फॉर्म में मान लो या वाई की फॉर्म में मान लो। हमने सपोज क्वाड्रेटिक एज्यूम कर लिया इन टर्म्स ऑफ एक्स सपोज, राइट बेटा। तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट कितना मिल गया? वाई स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 3y स्क्वायर, जो कि कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कैन नेवर बी 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एज वेल एज फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई। अब दोनों के लिए क्वाड्रेटिक मान के चलो, दोनों जगह से डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? ये जो सेकंड वाला टर्म है ये तो नॉन जीरो आ गया, तो बचा क्या? फर्स्ट वाला टर्म में जीरो होगा, तो क्या आ गया? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू वाई। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 1। बात समझ में आई बच्चों? बताना सब लोग, हाय या ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। ये क्या है? एनसीईआरटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है, कि सुपर सेट फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, या फंक्शन को 1 1 शो कर दो, किस तरीके से बोल दिया। वैसे 1 1 तो हमें शुरुआत से दिख रहा था, बिकॉज अगर अपन ग्राफ देखें किसका, 3x क्यूब का, तो हमें 3x क्यूब का ग्राफ ऐसा मिलता है, ठीक है। और अगर इस पे 1 ऐड कर दें बच्चों तो फिर ऐसा ग्राफ मिलता है। तो ये आ गया 3x क्यूब दिस प्लस 1, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे 0 है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट डोमेन कौन सा पिक कर रहा है? 0 से इंफिनिटी, राइट। तो 1 से इंफिनिटी के लिए 0 से इंफिनिटी का डोमेन लिया, तो वो सुपर सेट हो गया। और ये फंक्शन हमेशा 1 1 है, तो शो करने की बस मैथमेटिकली शो कर रहे हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, हम देखते ही बता सकते हैं फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा, राइट बच्चों? आई बात सबको समझ में? बताना। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। ग्राफ्स वगैरह नहीं आते उसके लिए बहुत क्रिटिकलिटी होती है। अब जिनको आते हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया। जैसे पहला फंक्शन है मॉड एक्स, अगर अपन मॉड एक्स का ग्राफ बनाए तो ऐसा बनता है, ठीक है, वो ऐसा ग्राफ बनता है। मैं किस रेंज में निकाल रहा हूं, किस डोमेन में निकाल रहा हूं? मैं देख रहा हूं बेटा -1 से +1 तक के बीच में। अब -1 से +1 तक के बीच में जो इसकी रेंज आएगी वो 0 से 1 आएगी। तो यहां पे इसका जो डोमेन आया, सॉरी जो रेंज आया, वो कितना आ गया? 0 to 1 क्लोज्ड। तो इसका मतलब ये कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, बिकॉज कोडोमेन ए और बी दोनों कितने दिए हुए? -1 to 1 क्लोज दिए हुए। तो दिस इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये ऑन टू तो नहीं होगा, कैसा होगा? इनटू होगा। तो पहला इसके साथ कनेक्ट हो गया, इनटू, राइट। अब दूसरी बात आती है, 1 1 भी नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कोई लाइन ड्रॉ कर लो ना, सबसे आसान सा तरीका, वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को, तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसके पास में क्या बना? मैनी 1। तो ये तो फर्स्ट का हुआ। आया सबको समझ में? ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड वाला फंक्शन जो है वो क्या है? दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। एक्स मॉड एक्स का मतलब क्या होगा बेटा? दिस इज एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
मतलब बहुत इजीली सोच सकते हो। और माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन बाई 0, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड। तो अपन इसका ग्राफ जैसे ही बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बेटा, दिस इज +1, दिस इज -1, दैट इज 0। तो यहां पे +1, यहां पे -1, तो पिक्चर बेटा ऐसे कुछ बन रही है, राइट। तो -1 से 1 फंक्शन ले रहा है वैल्यू, ऊपर तो एक्स स्क्वायर बन गया पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बन गया नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? बताना ग्राफ इस फंक्शन का। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये फंक्शन -1 से 1 तक के बीच में 1 भी है और ऑन टू भी है बेटा, राइट। क्योंकि इसकी रेंज जो मिली, वो रेंज कितनी मिल गई, वो फिर से -1 से 1 मिल गई, जो कि किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है, तो ऑन टू हो गया। और 1 इसलिए बिकॉज कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, 1 भी है और ऑन टू भी, मतलब कैसा, बाइजेक्टिव है, जो तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था तुम्हें एक बार पहले भी। दिस इज 1 एज वेल एज ऑन टू, राइट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट फंक्शन पे, दिस इज एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के बारे में तो किसी को कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली बोल दोगे कैसा होगा, 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा बेटा। बिकॉज व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, वो तो डायरेक्टली ऐसे मिलता है, थर्ड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज इन दैट शेप, दिस पॉइंट इज -1, दिस इज +1, और +1 पे 1 है, -1 पे 1 -1 है, -1 का क्यूब -1 मिलेगा। तो रेंज और कोडोमेन दोनों सेम, रेंज भी कितना मिला, रेंज इज इक्वल टू क्लोज्ड -1 से 1, दिस इज इक्वल टू कोडोमेन, यही चाहिए था आपको, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो मैंने इसके साथ में कनेक्टिविटी कर दी। थर्ड फंक्शन के बारे में क्या सोचना है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो देखते ही बता दोगे, ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं है। अरे भाई बोलो, 0 से देखो Sir, माइनस ये many to 1 होगा और into होगा. इनटू होगा। मैनी टू 1 इसलिए होगा ना, देखो जैसे -1 से 1 तक का इंटरवल डोमेन में दिया हुआ है, तो -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हर पॉइंट पे -1 आ रही है, और 0 से 1 के बीच में हर पॉइंट पे +1 आ रही है बेटा, सॉरी 0 आ रही है ना। और 1 पे कहां पहुंच गई, 1। तुम देख भी लो, चलो ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, -1 0 +1, -1 से 0 चला गया, कितना वैल्यू, दिस इज 0 से लेके 1 तक 0, और 1 पॉइंट पे कितना, 1। तो इसकी जो रेंज आ रही है, रेंज आ रही है बच्चों सिर्फ 3 मेंबर्स, -1 0 और +1, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू नहीं है। दूसरी बात, 1 बिल्कुल नहीं है, बिकॉज बेटा 0 से लेके 1 तक तो हर जगह 0 आ गया, तो लाइन ओवरलैप कर रही है एक्स एक्सिस से पैरेलल इस लाइन को, कितने पॉइंट्स पे, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पे। बात सबको समझ में आई, हाँ या ना बताना बच्चों। Yes, sir. Okay, so this function is very good beta. This function is neither 1 nor onto. कैसा है, many one and into, right? आते लास्ट फंक्शन पे, which is sin pi x by 2। हाँ जी बेटा, क्या कहोगे? ये ग्राफ साथ साथ नोट भी करते रहना, क्या होता है ना, पता चलता रहता है किस तरीके से ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं। यस, बोलो बेटा। Sir, many one or on into. नहीं, 1 एज वेल एज ऑन टू बेटा, गौर से देखो यार, मैंने साइन एक्स नहीं लिखा है, साइन पाई एक्स बाई 2 कर दिया है। देखना, फिफ्थ वन, ये साइन पाई एक्स बाई 2। अब देखना बेटा, अगर x का वैल्यू -1 से 1 है, तो पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। और -π/2 से π/2 तक के बीच में साइन का ग्राफ कितना होता है, वो तो इस शेप में होता है, राइट। ये वैल्यू कितनी मिली, +1, और ये वैल्यू कितनी मिली, -1। आया सबको समझ में, हाँ या ना बताना।
-1 अब Yes, कैसे sir. ट्रीट हो रहा है -π/2 की तरह, और +1 कैसे ट्रीट हो रहा है +π/2 की तरह। सर ये 1 1 1 भी है बेटा, कोई भी लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, और ऑन टू भी, क्योंकि रेंज तो -1 से 1 मिल ही चुकी है ना। तो रेंज, यस सर वेरी गुड, रेंज आ गई क्लोज इंटरवल -1 to 1, एंड दिस इज इक्वल टू कोडोमेन बी। सो क्या हुआ कि दैट साइन πx/2, दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ये बना बेटा, आया सबको समझ में? बताओ। अगर जेई का क्वेश्चन रहता तो आप डायरेक्टली बता देते बिना कैलकुलेट किए हुए, क्योंकि आप तो ये काम करते बच्चों, क्या किसका ग्राफ बना लेते। इसका ग्राफ कैसे बनता? देखो, इसका एक रूट मिल रहा है 1 पॉइंट पे, दूसरा मिल रहा है 2 पे, और तीसरा मिल रहा है 3 पे, और साइन स्कीम यूज कर लेते, सबकी पावर्स 1 1 है तो ऑड पावर्स है तो साइन चेंज होते रहते हैं, सबसे बड़े रूट के बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव, ऐसा साइन मिलना है। तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बेटा, यहां पॉजिटिव है तो टेंस टू इन्फिनिटी, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, टेंस टू इन्फिनिटी। हाय है ना बच्चों, समझ में आ रहा है Yes, सबको? और 0 पॉइंट पे बेटा, वेरी गुड, 0 पे अगर अपन वैल्यू देखें तो कितनी मिली, -1 इंटू -2 इंटू -3, मतलब कितना मिल गया, -6। कितना आसान हुआ देखो कैलकुलेशन। तो बहुत कम कैलकुलेशन है, थोड़ा सोचते रहो कि किस वे में पिक्चर बनाते हैं। अब देखो, तुमने देखा कि वैल्यूज 1 से 2 तक के बीच में और 2 से 3 के तक के बीच में रिपीट कर रही है बेटा, है ना। और जैसे रिपीटेशन मिला तो बोलोगे दिस इज नॉट 1 1, बट इसका जो रेंज आया वो रेंज आ गया -∞ to ∞, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर विच इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये ऑन टू तो है बट नॉट 1 1, बट नॉट 1 1। ये तो हुआ जेई के लिए, राइट बेटा? आया सबको समझ में? यस सर। और अगर सपोज ये वाला क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में पूछा होता तो क्या करते? वही वाला पुराना प्रोसेस, fx इक्वल टू fy, वो तो शायद सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं उसे करवा नहीं रहा हूं यार, वो मैंने एक करवा दिया आपको, सेम कैलकुलेशन होनी है, इसलिए मैंने बोला साथ में एनसीईआरटी एक बार करोगे। बट एक नोट यहां से निकल के आ गया, क्या आ गया? इफ fx हैज फर्स्ट, पहला नोट, मोर देन 1 रूट्स, और या तो एक से ज्यादा रूट हो जाए, और सेकंड हैज मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, देखो जैसे यहां पे क्या मिला है, इस पॉइंट पे यहां पे पीक मिला है, एक तो यहां पे पीक मिला है बेटा, और एक यहां पे पीक मिला है, तो यहां पे मिला है मैक्सिमा, और यहां पे क्या मिला है बच्चों? मिनिमा। ठीक है ना? बोलते हैं fx है या तो एक से ज्यादा रूट्स हो, या उसके पास मैक्सिमा हो या मिनिमा हो एट x1 which is belongs to, you may say this is interior point of domain, देन इन दोनों केसेस पे फंक्शन कभी 1 1 नहीं होगा, fx कैन नेवर बी 1 1। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है सबको स्टेटमेंट? अगर एक से ज्यादा रूट्स हो गए तो भी 1 1 नहीं होगा, या उसने कहीं किसी इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमा कंसिडर कर लिया या कहीं पे मिनिमा कंसिडर कर लिया तो भी 1 1 नहीं होगा। बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना बताओ? Yes, sir. यस सर ओके, जैसे आपने इस ग्राफ को भी देखा, देखो बेटा इंटीरियर पॉइंट, मैंने कौन सा बोला? देखो -∞ से इंफिनिटी तक चल रहे हो तो बाउंड्री के पॉइंट से -∞ और +∞, बीच में जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उनको इंटीरियर पॉइंट बोला जा रहा है। तो यहाँ पे एक इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमम मिला है, जैसे ही मैक्सिमम मिला तो आपको मिनिमम देखने की जरूरत भी नहीं, आपने डायरेक्टली बोल दिया फंक्शन कभी 1 1 नहीं हो सकता। राइट बच्चों, आई बात सबको समझ में? तो ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है जिनको देख के बताया जा सकता है, लेकिन ये बातें कब हो रही है? जहां पे उस फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस चल रहा है बेटा, लगातार चल रहा है बिना किसी ब्रेक के।
ठीक है ना। तो इसको मैं बोल रहा हूं यहां पे वेयर fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस बोलने का मतलब क्या हुआ? जिसका ग्राफ लगातार चल रहा है बिना किसी ब्रेक के। क्यों रेस्ट्रिक्शन डालनी पड़ी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की? एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। जैसे अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, डोमेन ले लिया सपोज 0 से लेके 5 तक, यहां पे एक पॉइंट ले लिया 2, और अब थोड़ा गौर से देखो कि एक ग्राफ तो ये बना दिया, ठीक है, और दूसरा ग्राफ बेटा ये बना दिया। ये 1 1 है या नहीं है? बताओ, है? ग्राफ देख के बताओ 1 1 है या नहीं है बेटा? यस सर। है ना 1 1? क्योंकि कोई भी Yes, लाइन sir. एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूंगा हमेशा एक ही पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक कहीं पे भी ड्रॉ करता चले जाओ। बट बेटा इसने मैक्सिमा रखा है किस पॉइंट पे? 2 पे मैक्सिमा रखा है। यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू मिली है। तो मैक्सिमा होने के बावजूद भी क्या हुआ कि आपका फंक्शन 1 1 हो गया, ठीक है ना, बट इट इज 1 1। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिसकंटीन्यूअस है किस पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना बताना। यस सर। ओके, तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखवाए, पहला वाला कंसेप्ट तो हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरा वाला कंसेप्ट सिर्फ तभी सेटिस्फाई होगा जब आपका फंक्शन कैसा हो? कॉन्टिन्यूअस हो, राइट? सही है बच्चे? तो ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है सेकंड वाला रिजल्ट, ये तब लिखा हुआ है फॉर दिस वन, इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, दिस इज कंडीशन, राइट? अब बढ़ते हैं आगे।